बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे ISSB के पास पेपर्स, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले तमाम पेपर्स में आए हैं। और ISSB का फुल फॉर्म होता है इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ISSB। तो पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो तकरीबन 8 सब्जेक्ट्स के ऊपर या 8 टॉपिक्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। पहला होगा हमारा जनरल नॉलेज का, फिर इस्लामियात का, फिर करंट अफेयर्स का, फोर्थ आ जाता है पाकिस्तान स्टडीज़ का, फिफ्थ होता है इंग्लिश के क्वेश्चन, 6 साइंस और फिज़िक्स से रिलेटेड, 7 आ गया हमारा मैथ्स के, और 8 आ गए कुछ IQ के क्वेश्चन वगैरह जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मैथ्स का। मैथ के वो क्वेश्चन जो पिछले तमाम पेपर्स में आए हैं। पिछले 6 सेक्शंस के ऊपर हम ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं, उसकी तैयारी कर चुके हैं। तो जो लोगों ने वीडियोस नहीं देखी पिछले 6 सेक्शन के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके वो देख सकते हैं। तो आज जो है हमारा मैथ्स का सेक्शन है, फिर हमारा एक सेक्शन रह गया IQ वाला। तो आज मैथ्स का करेंगे और कल जो है वो IQ का करेंगे। तो इसके अलावा ये तमाम फाइल PDF की सूरत में गूगल ड्राइव पर अपलोड हैं, आप गूगल ड्राइव पर जाकर इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 81? 81 का जो है वो स्क्वायर रूट क्या है? ऑप्शन हमारे पास A 7, B 8, C 9 या फिर D 10। देखिए स्क्वायर रूट होता है कि आप सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें। जैसे 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, इस तरह 9 9 ज़ा 81। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास C9, 9 9 ज़ा 81। इफ़ A इज इक्वल टू 3 एंड B इज इक्वल टू 4, अगर A जो है वो 3 और B 4 है तो वैल्यू क्या होगी A स्क्वायर रूट प्लस B स्क्वायर रूट की? ऑप्शन हमारे पास A 12, B 18, C 24 या फिर D 25। A जो है वो 3 है तो 3 3 ज़ा 9, B जो है वो 4 है तो 4 4 ज़ा 16, 9 प्लस 16 25। तो 25 जो है वो D में है, तो D इज़ द करेक्ट आंसर 25। सॉल्व फॉर x की वैल्यू इसमें फाइंड करें। 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 18, और ऑप्शन हमारे पास A 2, B 3, C 4 या फिर D 5। तो हम करते हैं 5 पे A डालते हैं, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 ये होगा 13। अगर हम 3 वैल्यू को ऐड करें, 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 18, तो B इज द करेक्ट आंसर 3। 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 हो गया हमारे पास टोटल 18। व्हाट इज़ द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल? एक ट्रायंगल में जो एंगल्स होते हैं उसको हमने प्लस करना है। तो ऑप्शन हमारे पास A 90 डिग्री, B 180 डिग्री, C 270 डिग्री या फिर D 360 डिग्री। अब जो नॉर्मल ट्रायंगल होता है उसकी 3 शेप्स होती है। 1 होती है 90 डिग्री की, और जो 2 होती हैं वो उसकी हाफ होती हैं 45 45। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बन गया 90 प्लस 45 45, तो हो गया 180 डिग्रीज़। What is the parameter of an equilateral triangle with side length 7 सेंटीमीटर? अब एक ट्राइंगल जो कि तीनों साइड से इक्वल है, उसकी एक लेंथ 7 सेंटीमीटर है, तो उसका टोटल जो है वो कितना होगा? ऑप्शन हमारे पास A 14 सेंटीमीटर, B 21 सेंटीमीटर, C 25 सेंटीमीटर या फिर D 28 सेंटीमीटर। ट्राइंगल की जो है टोटल 3 साइड होती हैं, तो 7 3 ज़ा 21, तीनों इक्वल हैं। तो वैसे इक्वल नहीं होती लेकिन कह रहे हैं इक्वल है, तो 7 3 ज़ा 21। If a car travels 60 किलोमीटर in 1.5 hours, what is its speed? अगर एक गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर 1.5 घंटे में चलती है तो उसकी स्पीड क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास A 30 किलोमीटर पर आवर, B 40 किलोमीटर, C 50 किलोमीटर या फिर D 60 किलोमीटर। तो अगर हम पर घंटे का हिसाब से निकालना है तो हम 60 को डिवाइड करेंगे 1.5 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 40 किलोमीटर। बी जो है वो आंसर है करेक्ट आंसर, 40 किलोमीटर पर आवर जो है वो 1 घंटे में गाड़ी चलती है। सॉल्व फॉर x के लिए हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। x स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16, हमें उस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है जिसका हमें 16 स्क्वायर रूट मिले। ऑप्शन हमारे पास A 4, B 5, C 6 या फिर D 7। 4 का स्क्वायर रूट देखें तो 4 4 ज़ा होता है 16, तो A इज़ द करेक्ट आंसर, 4 4 ज़ा 16। 5 का स्क्वायर रूट होता है 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36 और 7 7 ज़ा 49। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3 स्क्वायर रूट प्लस 4 स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। ऑप्शन हमारे पास A 16, B 20, C 25 या फिर D 29। तो हम सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर रूट होता है 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16,
तो 9 + 16 25, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 25। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर। एक क्यूब की जो है वो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी जिसकी एक लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर की है। ऑप्शन है हमारे पास ए 12 सेंटीमीटर, बी 18 सेंटीमीटर, सी 27 सेंटीमीटर या फिर डी 30 सेंटीमीटर। देखिए अगर हम क्यूब को देखें तो क्यूब की जो टोटल स्पेस होती है उसके 9 यानी कि लेंथ होती है, 9 साइड्स होती हैं। तो हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 ज़ा 27, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 9 3 ज़ा 27। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। स्क्वायर होता है सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना। और ऑप्शन हमारे पास ए 12, बी 20, सी 28 या फिर डी 32। अगर हम स्क्वायर्स को देखें तो 6 6 ज़ा 36 और 4 4 ज़ा 16। 36 में से 16 को माइनस करें तो हमारे पास बचता है 20, तो बी मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर 20। सॉल्व फॉर एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है, 2x - 4 = 10। और ऑप्शन है हमारे पास ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। अगर हमने यहाँ पे सॉल्व करना है तो -4 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 + 4 14। तो हमने 2 को उससे मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 14 आए। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास 7 7 2 ज़ा 14, सी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन दी सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 2 5 10 17 और नेक्स्ट। और ऑप्शन हमारे पास ए 26, बी 28, सी 30 या फिर डी 32। अगर हम सीक्वेंस को देखें तो उसमें हमने सबसे पहले उसका डिफरेंस देखना है। 2 और 5 में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 3 का, और 5 और 10 में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 5 का, और 10 और 17 में जो डिफरेंस है वो है 7 का। यानी कि यहाँ पे ऑड नंबर चल रहे हैं 3 5 7। तो ऑड नंबर में 3 5 7 के बाद आता है 9। तो 17 को 9 से प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26। तो ए में जो है 26 हमारे पास करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 7 × 3 + 2। ऑप्शन हमारे पास इसमें ए 25, बी 35, सी 40 या फिर डी 45। अगर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती है सबसे पहले हमें उसे सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट में है 3 + 2 जो हो गया 5, तो फिर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7 5 ज़ा 35। तो बी में हमारे पास 35 है, तो बी इज़ दी करेक्ट आंसर 35। इफ़ 3x = 12, व्हाट इज़ दी x। अगर हम 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आंसर आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास ए 4, बी 5, सी 6 या फिर डी 7। तो सबसे छोटी वाली वैल्यू ऐड करें, ए वाली जो है वो 4 है, तो 3 4 ज़ा 12। तो x की वैल्यू होगी हमारे पास 4। ए जो है वो करेक्ट आंसर है 4। व्हाट इज़ 0.25 + 0.75। अगर हम 0.25 और 0.75 को प्लस करें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी। ऑप्शन हमारे पास ए 0.50, बी 0.75, सी 1.00 या डी 1.50। तो देखिए 0.25 और 75 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 1। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 1.00। What is the volume of a rectangular prism with length 5 cm, width 4 cm and height 3 cm। और ऑप्शन हमारे पास ए 40 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर, सी 60 सेंटीमीटर या फिर डी 70 सेंटीमीटर। अगर हमने किसी का भी रेक्टेंगल या किसी का भी वॉल्यूम निकालना हो तो लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 5 4 हो गया हमारे पास 20, और हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है वो हमारे पास रेक्टेंगल के 3 हाइट्स होती हैं। तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 3 ज़ा 60। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया सी 60। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन दी सीक्वेंस। इन सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 2 4 8 16 और नेक्स्ट। और ऑप्शन हमारे पास ए 24, बी 32, सी 36 या फिर डी 48। अगर हम सीक्वेंस को देखें जो सीक्वेंस आ रहा है वो पिछले वाले से डबल आ रहा है। 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 4 ज़ा 8 हो गया, 8 8 ज़ा 16 हो गया। तो 16 16 ज़ा होगा 32। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 32। व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ। इसका रिज़ल्ट क्या होगा, 5 ब्रैकेट में 6 - 4 फिर ब्रैकेट क्लोज। ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 10, सी 15 या फिर डी 20। देखिए जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती है सबसे पहले वो सॉल्व होती हैं। तो 6 को 4 से माइनस करें तो हमारे पास आ गया 2। तो 2 को 5 से फिर हम मल्टीप्लाई करें तो 5 2 ज़ा 10। 10 जो है वो बी में है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 10। What is the area of a rectangle with length 9 cm and width 6 cm। अब एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर।
ऑप्शन हमारे पास ए 54 सेंटीमीटर, बी 45 सेंटीमीटर, सी 72 सेंटीमीटर या फिर डी 90 सेंटीमीटर। अगर हम एरिया को निकालना है तो हमें लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9 6 54, ए में हमारे पास आ गया 54, 9 5 45, 9 6 54। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 15? 15 का स्क्वायर रूट क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 150, बी 175, सी 225 या फिर डी 300। स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। अब कैलकुलेटर तो होगा नहीं, तो सिंपल में करते हैं 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 15 को 10 से करेंगे 150 हो गया, प्लस 15 को 5 से करेंगे 75, 150 प्लस 75 तो हमारे पास बन गया 225 225। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 225। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द नंबर्स 10 20 30 40 एंड 50? इनमें से मीन नंबर्स क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 20, बी 25, सी 30 या फिर डी 40। मीन होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो हमारे पास ये 5 वैल्यूज़ हैं 10 20 30 40 50। इनका अगर हम टोटल करें 10 20 30 हो गया, 30 30 60 और 40 100 और 50 150। 150 को हम 5 पे तकसीम करें तो बनता है 30, 30 5 150। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ये था मैथ्स का सेक्शन जो कि कंप्लीट हो चुका है। इस तरह हमारे जो है 7 सेक्शन ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा बस आईक्यू का सेक्शन रह गया है, उसके ऊपर भी कल वीडियो आ जाएगी। तो इस तरह हमारे ये 8 सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं, जिन्होंने ये पिछले 7 सेक्शन जो है वो नहीं देखे, तो उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा तमाम फाइल्स जो है वो PDF की सूरत में गूगल ड्राइव पर अपलोड हैं, आप गूगल ड्राइव पर जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।